आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। चाहे लोकसभा 2014 के चुनाव हो या फिर 2019 के चुनाव हो या तमाम किसी राज्यों में चुनाव हो रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भरपूर साथ देने के लिए खड़ा रहता है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देश में किसी मुद्दे की बात हो उसमें भी लगातार मोहन भागवत जो कि प्रमुख हैं उनके विचार सामने आते रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी लोग यह कहते हैं कि अब पार्टी का नाम क्या RSS कर देना चाहिए, क्या RSS के सभी कार्यकर्ता बीजेपी के हो चुके हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह कहें तो बीजेपी और RSS किस तरह गंगा जमुना की तरह मिल चुके हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब RSS भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो जाता है। हम पहला उदाहरण आपको देंगे। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव चल रहे थे, हर्षवर्धन के बाद किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था। तब RSS का कहना था कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार न बनाया जाए। काफ़ी एक आलोचना करते हुए नजर आए थे वह केंद्र सरकार की मौजूदा सत्ताधारी दल की। इस दौरान आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो मजदूरों के अधिकार होते हैं उन अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। कंपनी मालिकों ने नए नियम बना दिए हैं, या यूँ कहें सरकार ने नए नियम बना दिए हैं जिससे परेशानी केवल मजदूर तबके को ही होने वाली है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ है जो RSS की ही एक शाखा है, वह उठकर सामने आ गई है, खड़ी हो गई है। पिछले दिन भी यह खबर थी और आज की भी खबर है यह कि वह लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों के हक में जिस तरह उनके हकों को दबाया जा रहा है, उनके हक में फैसला नहीं लिया जा रहा है, चाहे श्रमिक ट्रेनों का चलाया जाना हो या उनके राशन से संबंधित बातें हो या उनके रोजगार से संबंधित बातें हो या फिर मौजूदा समय में उनके अधिकारों का जिस तरह हनन किया जा रहा है कि अब वह 8 की जगह 12 घंटे काम करेंगे, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। यह बहुत ही स्थिति शोचनीय हो गई है मजदूरों के हक में। पूंजीपति वर्ग तो लगातार फायदा कमा रहा है। देखिए, शराब कंपनियों के मालिक को ही आप शराब की जैसी दुकानें खुलती हैं, छूट मिलती है उसे बेचने की, एक दिन में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया जाता है। तो आप यह मानिए कि यह लॉकडाउन यदि 1 वर्ष भी चलता है तो शराब कंपनी हो गई या फिर अन्य पूंजीपति वर्ग हो गया, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि अब ज्यादा मेहनत ली जाएगी श्रमिकों से, मजदूरों से, उनके अधिकारों को छीन कर। तो वहीं RSS की यह शाखा जो हमने बताया, भारतीय मजदूर संगठन BMS, वह उठकर खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यानी योगी आदित्यनाथ की और शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते हुए नजर आ रही हैं। अब RSS सामने आ चुका है, तो अब क्या मजदूरों के लिए बीजेपी कुछ सोचेगी? आपको क्या लगता है? क्या RSS का दबाव काफी होगा बीजेपी के लिए, या फिर परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि पूंजीपति वर्ग को पनपाने के लिए, उसको जमीन पर खड़ा रहने के लिए मजदूरों का शोषण करना जरूरी है? यह शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।